महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मामले में मुख्य आरोपी और मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी दुबई में हो चुकी है। सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद अब उसे भारत लाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। ये पूरी कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय ईडी की सक्रियता के बाद की गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की भी मदद ली गई थी। इंटरपोल ने प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर सौरभ चंद्राकर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद दुबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। महादेव बेटिंग ऐप के मामले में सौरभ चंद्राकर का नाम पिछले कुछ वर्षों से प्रमुखता से आ रहा था। इस ऐप के जरिए कथित तौर पर अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी का एक बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा था, जो कई देशों में सक्रिय था। इस सट्टेबाजी से जुड़े धन शोधन और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को लेकर भारत में जांच एजेंसियों ने सौरभ चंद्राकर और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। ईडी ने इस मामले में कई बार छापेमारी की और सौरभ चंद्राकर के सहयोगियों की संपत्तियों को भी जब्त किया। इसके अलावा कई लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन सौरभ चंद्राकर लंबे समय से फरार था। सौरभ चंद्राकर और महादेव बेटिंग ऐप के जरिए भारत में कई हजार करोड़ रुपए की सट्टेबाजी की जा चुकी है। इसमें न केवल आम नागरिकों को बल्कि बड़ी संख्या में नामी गिरामी हस्तियों को भी जोड़ने की बात सामने आई है। इन हस्तियों में फिल्म जगत से लेकर खेल जगत तक के लोग शामिल हो सकते हैं, जिनके महादेव ऐप से कथित संबंधों की भी जांच की जा रही है। कई नामी हस्तियों के खिलाफ सबूत जुटाने का काम किया जा रहा है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दर्ज किए गए आरोप पत्र में सौरभ चंद्राकर को मुख्य साजिशकर्ता और प्रमोटर के तौर पर नामित किया गया है। सौरभ चंद्राकर और उसके सहयोगी रविंद्र सिंह ने महादेव ऐप को कथित तौर पर ऑनलाइन सट्टेबाजी के बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया। इस ऐप के जरिए विभिन्न खेल आयोजनों पर सट्टेबाजी की जाती थी। इसके साथ ही इसका नेटवर्क भारत समेत कई देशों में फैल चुका था। इसमें ऑनलाइन माध्यम से पैसा लगाया जाता था और इसे अवैध तरीकों से सफेद धन में तब्दील किया जाता था। ईडी की जांच में सामने आया है कि सौरभ चंद्राकर और उसके साथी इन अवैध गतिविधियों से बड़े पैमाने पर काले धन को सफेद बना रहे थे और उसे विभिन्न देशों में निवेश कर रहे थे। इस मामले में सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद भारत की जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। अब उसे भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है, ताकि उससे गहन पूछताछ की जा सके और पूरे सट्टेबाजी नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। भारत सरकार ने सौरभ चंद्राकर को वापस लाने के लिए इंटरपोल और दुबई प्रशासन के साथ समन्वय बनाना शुरू कर दिया है। इस मामले में इंटरपोल की ओर से जारी रेड कॉर्नर नोटिस के बाद से ही उसकी गिरफ्तारी की उम्मीद की जा रही थी। दुबई पुलिस ने भी इस मामले में सक्रियता दिखाई और सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है और करोड़ों रुपए की संपत्तियों को जब्त कर चुकी है। इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के बाद कई नए नाम सामने आ सकते हैं। इसके साथ ही इस मामले में जिन लोगों का नाम आ रहा है, उनकी भी जांच की जाएगी और अगर उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद महादेव ऐप के पूरे नेटवर्क पर और कड़ी नजर रखी जा रही है। इसमें शामिल अन्य लोगों की भी तलाश जारी है, जो इस नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। इस बीच महादेव ऐप से जुड़े सभी बैंक खातों और संपत्तियों की जांच की जा रही है, ताकि इस अवैध सट्टेबाजी के कारोबार को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। भारतीय जांच एजेंसियां इस मामले में न केवल सौरभ चंद्राकर और उसके साथियों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं, बल्कि उन सभी लोगों पर भी नजर रख रही हैं, जो इस अवैध कारोबार से जुड़े हो सकते हैं। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही जांच के कारण इसे एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय एजेंसियों को उम्मीद है कि सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के बाद इस मामले से जुड़े कई और राज खुलेंगे, जिससे न केवल इस अवैध कारोबार को रोका जा सकेगा, बल्कि इसमें शामिल सभी दोषियों को सजा दिलाई जा सकेगी।